नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना तो आगाज़ था, नई अमरीकी साजिश भी मंजर आम पर आ गई है और निशाना है पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान, जिसकी आज़ाद हुकूमत का ऐलान हो चुका है। इस आज़ाद हुकूमत को 3 मुमालिक तस्लीम कर चुके हैं कि अब क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा और क्या हालात मजीद बदतर होने जा रहे हैं। बैंक करप्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगी इकोनॉमी। IMF का शहबाज हुकूमत को कर्ज देने से इनकार। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर है। पूरा पाकिस्तान जो है इसी महंगाई, बिजली, ये पेट्रोल महंगा, फलाना महंगा, इमरान खान की रैली, जलसा जुलूस, इसी सब में जो पॉलिटिकल उठापटक थी इसी में व्यस्त रह गया। वहाँ पर जो है वो एक्साइल गवर्नमेंट बना ली गई है बलूचिस्तान की, और 3 देशों ने जो है इसको रिकॉग्नाइज भी किया। अब जो ये नाइला बलोच जी हैं, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने इनसे पूछा कि कौन से 3 देश हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जो 3 देश हैं ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। जल्दी ही उसकी भी जानकारी जो है वो पब्लिक करेंगे। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। यादों के सूबा बलूचिस्तान एक हिस्ट्री रखता है। जब से पाकिस्तान बना है 3 से 4 मरतबा बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर ये कोशिशें हुई कि यहाँ पर इंसर्जेंसी, यहाँ पर अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं उनके नाम पर दहशत गर्दी, यहाँ पर सिविल अनरेस्ट, यहाँ पर स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा सके। और ये एक अल्टीमेट गोल रहा है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। अल्टीमेट गोल उसके बाद भी रहा कि इस जगह को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, यहाँ पर एक इंतहाई कमज़ोर सी आज़ाद हुकूमत हो जो आलमी ताकतों की आलाकार हो, जिसके पास अपनी फ़ौज ना हो, और फिर उसे ये इस्तेमाल करते रहे। फिर जाहिर बात है सीपैक बना और सीपैक से राहदारी जो है उसने एक नई तारीख रकम की। एक तो अमेरिका अगर बलूचिस्तान के मामलात के अंदर अपने घटिया और मकरू प्लान्स के अंदर कामयाब हो जाता है तो उसे अफगानिस्तान तक डायरेक्ट एक्सेस भी मिलती है, जिसके लिए उसे इतना बड़े ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, कभी रिजीम चेंज, कभी कुछ, कभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो है कि जी पाकिस्तान, चीन और सीपैक को ख़त्म किया जाए, इनकी कोलैबोरेशन को, और चाइना को साउथ चाइना सी तक कंटेन करने का जो मंसूबा है, ये वो एक फॉल्ट लाइन है, ये वो एक कमज़ोर जगह है जहाँ पर वो वार करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वो नाकाम हुए हैं, हमेशा नाकाम रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हौसले बढ़ चुके हैं कि हम तो इनका मुल्क खरीद भी सकते हैं, ये तो जर खरीद गुलाम है, ये तो चंद टकों पर पलने वाले लोग हैं। इतनी मायूसी फैल चुकी है तो फिर कोई तो हल होगा ना इसको काबू पाने के लिए, महंगाई को काबू पाने के लिए। मतलब फौरी जो इकदाम है, कौन से इकदाम है जिनकी फौरी जरूरत है कि चलेंगे उठा लिए जाए तो शायद मामला हल हो जाए, या मजीद आप डिफॉल्ट की तरफ ना जाएं, या परेशान कुन सिचुएशन को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, तेल सब कुछ महंगा हो गया। सवाल इस बात का आने वाला है कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसको बचाया जाए या नहीं बचाया जाए, क्योंकि अब जो पोजीशन आने वाली है उसमें पाकिस्तान की रियासत की बका का माशी खतरा मौजूद नजर आ रहा है मुझे। अब भारत और अमेरिका इस बात पर मुत्तफिक हैं, ये बात आपने समझ लेनी है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए या कम अज कम वहां पर इस तरह से मसाइल जारी रखे जाएं पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के लिए, और बलूचिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन, या फिर ऐसा ना हो कि आप कहें कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है पाकिस्तान के। और अमेरिका की सेनेट में करारदाद भी पास हो चुकी है माजी के अंदर, और वो इनकी सपोर्ट के लिए
कि जी इन्हें प्रमोट करना है, भारत इसकी बैक पर रहा है। और जाहिर बात है अलैदगी पसंद जो कि असल में दहशतगर्द हैं उन्हें भारत सपोर्ट करता रहा है, भारत उनकी फंडिंग करता रहा है, उन्हें नेशनैलिटियां देता रहा है। अब नाइला कादरी साहिबा ने कहा है, ये साहिबा तो नहीं कहना चाहिए कि मैं बलूचिस्तान की लीडर हूं और मैंने एक हुकूमत कायम कर ली है। ऐसी हुकूमतों को गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहते हैं, यानी कि जो जलावतन है, अपने मुल्क में नहीं जा सकते, अपने एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर काबिज हैं कुछ लोग, लेकिन वो वहां पर बाहर बैठकर किसी भी मुल्क में पनाह लेकर वहां से अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं। और 3 मुल्क इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर चुके हैं। अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, अलार्मिंग सूरत हाल है। इतना कुछ हुआ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के जवानों को केज के अंदर मारा गया, ईरान भाग गए, ये हो रहा है वो हो रहा है, कराची के अंदर खातून दहशतगर्द लॉन्च की गई, चीन के जो टीचर्स हैं उन पर हमला किया गया। ये किसे नहीं नजर आ रहा, ये अंधे को भी नजर आ रहा है, ये कड़ियां कोई भी मिला सकता है। आज अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। जिस मुल्क में बैठकर ये औरत बात करती, जो मुल्क इसे रिकग्नाइज करने का सोचता, उस मुल्क को वैसा ही जवाब मिलता, उस मुल्क को ये तसल्ली ना होती कि ये तो बैगर्स हैं, ये बैगर्स आर नॉट चूजर्स वाला मामला है। और अभी भी वक्त है रियासत पाकिस्तान आहनी हाथों से निपटे, फौज वहां पर जवान, हमारा फौजी जवान, हमारा अफसर और वहां पर बलूचिस्तान के अंदर जाने दे रहे हैं। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, माँ की गोद से उसको बच्चों को छीन कर ले जाते हैं। और इसके बाद जिस तरह हमारी माँ बहनों बेटियों को आप लोग जेल में बंद करते हैं, थाने लेकर जाते हैं, उन पर तशद्दुद और टॉर्चर करते हैं। इन तमाम कार्रवाइयों के खिलाफ आज ये तमाम फैमिली, हर तबके फिक्र के लोग, कराची में बसने वाले लोग आज फिर प्रेस क्लब के सामने जमा है। दिन गुजरने के बावजूद ये जो गैर कानूनी एक अमल है, आप लोगों ने जो ये एक जुल्म का बाजार कर्म किया है कराची में बसने वाले बलोचों पर, आखिर क्यों? या हम सवाल उठाने सकते हैं या नहीं, या ये भी हमारे लिए गुनाह करार दिया जाएगा? इस वक्त सईद उमर की फैमिली हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इंसाफ के लिए सारे मार्च में रो रहे हैं, हम किसके रो रहे हैं? हमारे बच्चों को क्यों लेके गए? क्यों मेरे बच्चों ने, वो भी कैसे भी काम करते थे, बुला सकते कुछ किसकी गुनाह क्या कर सकता है? हम लोग क्यों लेके गए थे? लेकिन हम लोग को पता करता है कहीं थाने में लेके जाकर हम लोग अपने बच्चों को देख तो लेते थे, कसूर क्या है? बलोचों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, डिट्टो वैसी ही है जैसे पिछले 1000 सालों से और आज भी हम कह सकते हैं सनातनियों की रही है। कैसे हम इसको जान सकते हैं? आप देखो, सबसे ज़्यादा बलोच अगर कहीं रोज़गार की तलाश में जाते हैं तो वो जाते हैं कराची और सिंध के बाकी अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि बलूचिस्तान में कोई ऐसा खास रोज़गार है नहीं। कराची ही ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बलोच गायब किए जाते हैं बलूचिस्तान के बाद। बलूचिस्तान और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो करते हैं बलोच कराची के अंदर ही करते हैं। सबसे ज़्यादा लाठी चलती है कराची के अंदर चलती है, सबसे ज़्यादा जेल में भरा जाता है। सब कुछ जो होता है जो पंजाबियों का है वो तो है, उसमें हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन इसमें सिंध भी किसी तरीके से पीछे नहीं है। उससे बड़ी चीज़ क्या है, आप यहाँ पर सिमिलैरिटी देखो, जो सिंध पिछले 15 सालों से, जिसका एक तरीके से हम कह सकते हैं मालिक है आसिफ जरदारी, 15 सालों से उसी का शासन चल रहा है, वो खुद भी एक बलोच है। यही स्थिति इसीलिए हम देख लें पिछले 1000 सालों जो यहाँ स्थिति रही है, सेम टू सेम वही। कुर्सी के चक्कर में लोग जो हैं, अपने लोगों को एक बार कुर्सी मिल गई तो अपने लोग जिए मरे, और कम मर रहा हो तो हम अपनी तरफ से मार दें। यही प्रवृत्ति जो यहाँ देखने को मिलती वही वहाँ पे देखने को मिली। इसी चक्कर में बलोचों के अंदर में वो है, वो हुनर भी है। दुनिया भर में बलोच बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत भी कई सारे बलोच हैं दुनिया भर में हैं। लेकिन वही है ना कि जो वहाँ पे हो गया, जैसे आप देख लो पश्तून में ही देख लो, इमरान खान खुद एक पश्तून है, लेकिन खैर उससे उठते हैं। जो अभी ये मुद्दा है नाइला बलोच का, आप देखो ये खुद भी कनाडा में रहती हैं, हिंदुस्तान से इनके बहुत बेहतरीन संबंध है। ऐसा मान सकते हैं जैसे हिंदुस्तान के लिए जितना, जैसे शेख हसीना के जैसे संबंध है इंडिया से, वैसे ही बिल्कुल इनके भी इंडिया से हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, और ये इंडिया में काफ़ी आती है, आगरा से लेकर काफ़ी जगहों पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस भी करी हैं, हिंद बलोच एकता ऐसे करके काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस और काफ़ी सारी बैठकें करी हैं। अब जो बड़ी चीज़ है, दिन प्रतिदिन अगर आप देख लो 3 देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कर चुके हैं उनके मुताबिक, तो ये बहुत बड़ा संदेश है।
ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि अगर थोड़ा सा यहाँ पर मजबूती दिखा दें, थोड़ा जिस तरीके से इजराइल भी कभी खड़ा ना हो पाता अगर उसको वेस्ट का समर्थन ना मिलता, यानी कि अमेरिका का समर्थन ना मिलता, इसी तरीके से थोड़ा सा इंडिया और जो जितने बाकी सेम सोच वाले देश हैं वो सब एक साथ आकर थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, कहीं दूर नहीं रह गया बलूचिस्तान। आप क्या राय अपने कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।